स्टूडेंट आई एम उस्मान हसन फ्रॉम स्टार स्कूल सचारी कैंपस। आज हमारा 9th क्लास का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 9 में से ट्रांसफर ऑफ हीट। हमारे पास हीट को ट्रांसफर करने के हम हीट को डिफरेंट वेज से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं या हीट ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, एक कंडक्शन है, दूसरा कन्वेंशन है और तीसरा रेडिएशन है। सबसे पहले हम लोग कंडक्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वाइब्रेशन ऑफ एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। इसके अंदर वाइब्रेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। जब हम लोग वाइब्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे। ये देखिए हमारे पास ये दो पार्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे वाइब्रेटरी मोशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जगह रिप्लेस कभी भी नहीं करेंगे। वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से हीट होगी और वो दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफर होती जाएगी। हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। उसमें सबसे पहले कंडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स से हमारे पास हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और ये जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है ये हमारे पास सॉलिड्स के अंदर होता है। अगर हम लोग लिखें जितने भी सॉलिड्स हैं उसके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोसेस होता है वो हमारे पास कंडक्शन के थ्रू होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं। एटम्स जो लिक्विड के अंदर भी होते हैं, गैसेस के अंदर भी होते हैं, लेकिन सॉलिड के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में जैसे पढ़ा था, सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब रखे होते हैं, इन दोनों के दरमियान में गैप बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है, हीट को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है तो इसके अंदर हमें क्या होती है, इन पार्टिकल्स की, इसके अंदर जो मौजूद सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो इसलिए हम लोग कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो सॉलिड के अंदर ही सिर्फ एक्ट होता है। इसी तरह दूसरा हमारे पास ट्रांसफर का दूसरा तरीकेकार है कन्वेंशन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक्चुअल मूव करते हैं। ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी हम लोग ज़्यादातर जो कन्वेंशन होता है वो हमारे पास लिक्विड्स के अंदर होता है, इसके अंदर होता है जी, लिक्विड्स के अंदर होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल एक्चुअली मूव करते हैं। पहले केस में क्या था, वो वाइब्रेट कर रहे थे, अपनी जगह चेंज नहीं थे कर रहे, लेकिन इन दिस केस कन्वेंशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ अपनी जगह को रिप्लेस करते जाते हैं। पार्टिकल एक दूसरे के साथ अपनी जगह को रिप्लेस करते जाते हैं, जिससे हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है। और वो हीट का जो तरीकेकार होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कन्वेंशन का प्रोसेस कहलाता है। और ये किसके अंदर होता है, लिक्विड्स के अंदर होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट का हमारे पास थर्ड मेथड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इसमें क्या होता है, हीट जो सी है, आसानी के लिए मैंने ये चीजें लिखी हैं ताकि आपको आसानी से बात को क्लैरिफाई किया जा सके। फॉर एग्जांपल रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि हीट जो सी है वो क्या होती है, मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो हमारे पास वेव्स जो से तो वो वेरी करती है, वो किस तरह, वो हीट वेव, जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो हमारे पास हीट जो सी है वो ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडिएशन। और ये जो प्रोसेस होता है ये जनरली तौर पर गैसेस के अंदर होता है। गैसेस मतलब अगर हम लोग इन तीनों की बात करें, कंडक्शन सॉलिड के अंदर होगा, कन्वेंशन हमारे पास लिक्विड्स के अंदर होगा, और रेडिएशन हमारे पास किसमें होगा, गैसेस के अंदर होगा। ये हमारे पास उसका चैप्टर के नेम का इंट्रोडक्शन है, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। इस चैप्टर के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, एक कंडक्शन है, एक कन्वेंशन है और एक रेडिएशन है। इसमें जो वेरी मच इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो हमारे पास आ जाता है कंडक्शन का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी का जिक्र भी हम लोग करेंगे। कन्वेंशन जो है ये किसी हद तक हम लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगर हम लोग बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ग्लाइडिंग का प्रोसेस आ जाता है, और उसके बाद सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर से ज्यादातर आते हैं। ये लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की जरूरत मिलता है। इसी तरह लास्ट वन हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है रेडिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट टू मच इंपॉर्टेंट।
लाइक द कंडक्शन। कंडक्शन की तरह ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेडिएशन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ही है, कह सकते हैं लॉन्ग पर्सन के वजह से, लेकिन मेनली जो इसके अंदर है वो कंडक्शन है। आज हमारा हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्शन के अंदर। अभी हम लोगों ने इसको दो वर्ड्स याद रखने हैं, वाइब्रेशन होती है किसकी, एटम्स की, और हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन की वजह से जो हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंडक्शन। डेफिनेशन बुक के अंदर वही लिखी है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम। और द थर्ड वन इज द वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वाइब्रेशन होती है उससे क्या होता है कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। और वो किसके अंदर होता है, यहाँ पर मैंने अगेन मेंशन कर दिया, जैसा हम लोगों ने इनिशियली इंट्रोडक्शन में बताया था, कंडक्शन किसमें होता है, सॉलिड के अंदर। कहता है एट फ्री वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड बॉडी। डेफिनेटली हमारे पास जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी से, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर हम लोग जैसे खाना बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑमलेट बनाना है हम लोगों ने, हम क्या करते हैं, फ्राई पैन लेते हैं, फ्राई पैन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक उसके अंदर एग तो जैसे उसे ब्रेक करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग फ्राई पैन के अंदर डाल देते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, एक स्पून लेते हैं, स्पून की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एग बनाना शुरू करते हैं, ऑमलेट बनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अब आप लोग थोड़ा सा नोट करें कि जैसे स्पून इस लेंथ का स्पून है, तो जैसे ये हमारे पास फ्राई पैन के साथ ये टच कर रहा है, फ्राई पैन के साथ क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, जिससे क्या होता है, फ्राई पैन बहुत ज्यादा हीट अप होता है, जिससे स्पून का जो इनर साइड होती है वो हमारे पास फ्राई पैन के साथ यहाँ से टच कर देती है। जैसे वो टच करती है तो हीट आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वाइब्रेशन ऑफ मोशन की वजह से, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से वो क्या होती है, हीट इस पॉइंट से इस तरफ आना शुरू हो जाती है। और ये हमारे पास हॉट पॉइंट कहलाता है, क्योंकि ये करीब होता है हमारे पास, फ्राई पैन के करीब होता है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये हॉट साइड हमारे पास आ जाती है। वो क्या होता है, हीट यहाँ से ट्रांसफर करती है फ्रॉम द हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट, यहाँ से जहाँ से हम लोगों ने स्पून को पकड़ा होता है। तो एक अंडा फ्राई करने के बाद या ऑमलेट बनाने के बाद हम लोग दूसरा बनाते हैं, फिर तीसरा बनाते हैं, तो हम लोग फील करते हैं कि हीट यहाँ तक पहुँच गई जहाँ से हम लोगों ने स्पून को पकड़ा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट हम लोग कहीं भी टच नहीं कर रहे, सिर्फ इसका आगे वाला जो फ्रंट पार्ट है वो हमारे पास फ्राई पैन के साथ टच हो रहा है, लेकिन हीट यहाँ से मूव कर रही है। और हम लोगों ने अभी बात की थी कि ये सॉलिड के अंदर होता है, तो एक जो हमारे पास स्पून होता है ये एक सॉलिड होता है, जिससे क्या होता है, हीट मूव कर रही है फ्रॉम द हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट। यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर भी ये लिखा है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड पॉइंट। ये देखिए हॉट पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है, कोल्ड पॉइंट। यहाँ से ये हमारे पास जो मेथड होता है ये क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। कंडक्शन के लिए हमारे पास जब हम लोग कंडक्शन करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं। हमारे पास क्या होता है, दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक को बेटा जी बोलते हैं कंडक्टर्स और एक को बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, द मटेरियल इन विच हीट कैन पासेस, जहां पर हमारे पास हीट जो सी है वो इजीली पास कर सकती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंडक्टर। अच्छा, यहाँ पर हीट का वर्ड इस्तेमाल किया है, इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड भी, जैसे हम 10th में आएंगे ना तो इसको हम लोग चेंज करें, कंडक्टर के अंदर पढ़ेंगे मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पासेस, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। क्योंकि हमारे पास जो 9th क्लास में इसका इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र नहीं है, सिर्फ हीट का जिक्र है, तो हम लोग यहाँ पर हीट को पास करवा रहे हैं। तो वो मटेरियल जिसके अंदर से हीट इजीली पास कर जाती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। उसके एग्जांपल में आयरन है, स्टील है, या ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर आ जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने स्टोन की बात की है, जैसे हम लोगों ने फ्राई पैन की बात किया, स्टोन अगर फॉर एग्जांपल आयरन का है और जो हमारे पास फ्राई पैन है वो हमारे पास स्टील का है, तो उसके अंदर से हीट इजीली ट्रांसफर कर सकती है। तकरीबन जितनी भी मेटल्स होती हैं सब के अंदर हीट इजीली ट्रांसफर कर देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। देन हमारे पास दूसरी टाइप है इंसुलेटर, द मटेरियल इन विच हीट कैन नॉट पास, जिसके अंदर से हीट गुजर नहीं सकती, जैसे फॉर एग्जांपल या इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकती। जैसे इसके अंदर हम लोग वुड का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड जो हम लोग
इस्तेमाल करते हैं लकड़ी वगैरह। इसकी एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी आप लोगों से बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या हीट गुजर सकती है तो वो कंडक्टर, नहीं गुजर सकती तो वो इंसुलेटर। जैसे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, वो हमारे पास पैनल होता है। इस पैनल के अगर हम लोग देखें तो एट दी एंड बॉटम पे जहाँ से हम लोगों ने उसे पकड़ना होता है, वहां पर हम लोग प्लास्टिक या रबड़ की तह चढ़ा देते हैं, या वो लकड़ी का भी बना हो सकता है। जैसे हम लोग नाइफ की बात करते हैं तो नाइफ के लास्ट पे पहले हमारे पास से लकड़ी लगी होती थी और अब हमारे पास क्या है, उसका प्लास्टिक भी लगा होता है। तो प्लास्टिक के अंदर, रबड़ के अंदर, लकड़ी के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स कहा जाता है। ताकि हम लोग जैसे स्पून की बात करें तो कुछ स्पून होते हैं बिल्कुल सारे स्टील के बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो स्टील के बने होते हैं लेकिन एट दी एंड उसका प्लास्टिक लगा होता है या लकड़ी लगी होती है, जिससे वो हीट अप नहीं होता है। जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए बड़ा जो चम्मच इस्तेमाल करते हैं, वो लाजमी तौर पर एंड से हमारे पास क्या होता है, या तो लकड़ी का उसका हैंडल बना होता है या उसका प्लास्टिक का हैंडल बना होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर नहीं होती। इसे हम लोग काफी देर तक, अंडा बनाने के लिए स्पून का इस्तेमाल करते हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने खाना बनाना होता है ना, कम से कम आधा घंटा हम लोगों ने क्या करना होता है, उसे खाने को बनाना होता है। जैसे कोई भी सब्जी बना रहे हैं, कोई और डिश बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो स्पून का इस्तेमाल करते हैं उसके लास्ट में हमारे पास प्लास्टिक या लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक, रबड़, वुड वगैरह जो चीजें ये सारी क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि इसके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होती। ये हमारा आज का टॉपिक था। कल इसका बाकी जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो ही हमारा बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका, कंडक्टर्स का, कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा उसमें से कल वाले लेक्चर को मिस ना करे, और किसी किस्म का क्वेश्चन है इन सारे में से या इससे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, आप बिल्कुल फ्री हैंड होके इजीली आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारी जो टाइमिंग है स्कूल की टाइमिंग, उसमें सारे टीचर अवेलेबल हैं, और अपने रूटीन से आप लोगों ने कोई टेस्ट मिस नहीं करना। जैसे आप लोग टेस्ट मिस करते हैं ना, तो उसका नुकसान आप लोगों को होता है। ठीक है जी, हमने तो टेस्ट जो मिलने हैं चेक करके आप लोगों को रिटर्न कर दें। ये प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम लोगों ने पढ़ा था। इसलिए कोई स्टूडेंट इनका टेस्ट भी मिस ना करे, अच्छे तरीके से पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।